हेलो फ्रेंड, मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी टिप्स यानी प्रेग्नेंट होने के तरीके। तो आज मैं आपसे बताने जाऊँगी जिन जिन लेडीज़ की शादी होती हैं क्या वो आस लगाती हैं कि पता ना कब कब हम कंसीव करेंगे, कब हम बेबी प्लानिंग करेंगे, कब कैसे। तो परिवार को देखना पड़ता है। परिवार दादी होती हैं, जैसे घर में दादी बुआ ये आस लगाती हैं कि पता ना कब हमें दादी बनने का मौका मिलेगा या बुआ बनने का मौका मिलेगा। कुछ भी बोल दे सकते हैं आप समझ सकते हो फैमिली वाले हो। तो मैं आज बताने जाऊंगी कि प्रेग्नेंट होने के तरीके। प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत सी लेडीज का देखा होगा आपने, ज़्यादातर किसी को साल भर हो जाता। साल भर तो नॉर्मली बात है, ये तो एक इफेक्ट है, से हटाइए। जैसे 2 साल हो जाओ, 3 साल हो जाओ, चर्चे होने लग जाते हैं मोहल्ले में, पता ना इसके गोद कब भरेगी, इसके क्या। सबके अपने अपने सपने होते हैं। हस्बैंड अलग सपने देखते हैं, सास अलग सोचती है, पता ना कैसे मेरी बहू भी सोचती। बहुत सी लेडीज है, बहुत सौ की तो बे बच्चे होते हैं। ये मैं ये नहीं कह रही, बहुत सी प्रेग्नेंट हो चुके हैं, बहुत सी नहीं भी हैं। ऐसे भी हैं कि आधे ज़्यादा हमने आधी दुनिया देखी, आधी नहीं देखी। अगर हम कहीं ना कहीं देखे जाके, जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तक की बात पहुंचाना चाहूँगी। किसी को नहीं पता होता है कि कैसे प्रेग्नेंट होने के लिए पूरी कोशिश करके भी हार जाती हैं, डॉक्टर्स के जाती हैं, दवाई चलाती हैं कि काश कुछ हो जाए। लेकिन उनमें ही कुछ ना कुछ एक टिप्स ऐसा है, जैसे कि आप महावारी से होके नहा धो के फ्रेश हो जाती हैं। उसके बाद आप उससे 2 या 3 दिन बाद ही, 2 या दूसरे तीसरे दिन आप जिसे बोल सकते हो, तो 2-3 दिन बाद ही आप कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और फिर आप मंथली चेक करते हो तो उसमें 100% में से 99% ही, 1% ही ना उम्मीद है, 99% उम्मीद होती है। कि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी सोचा था, मेरे हस्बैंड ने भी सपने बुने थे कि काश हमारा भी परिवार बढ़े, काश हमारे भी बेबी हो। तो मेरे कंसीव हुई थी बेटी। अब मेरी बेटियाँ 3 साल की है और एक बेटा है 10 महीने का। ऐसा तो साल भर कभी बोल सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मैं भी सोचती थी पता ना कैसे कब मैं भी एक, क्योंकि बोलते हैं ना एक लेडी जब अधूरी होती है, अब तक शादी के बाद कंसीव नहीं करती, फैमिली परिवार नहीं बढ़ा सकती, जब तक वो अधूरी होती है। तो उससे कोई मतलब, उससे आदमी की और औरत की पहचान भी जब भी होती है जब परिवार होता है, जब साथ चलते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि इस वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई दवाई में ये नहीं कह रही कि मेडिसिन कुछ अपने जब हमारे शरीर में जाके कुछ अपना वो नहीं करती हैं, कि अपना असर नहीं दिखाती हैं, या कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये टिप्स अपनाने से आपकी दवाई भी टाइम पर असर करेगी, सब कुछ। खान पीन का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कि मैंने भी करा था, मैंने भी सोचे थे, मैंने भी ये टिप्स अपनाया था, मुझे भी किसी ने बताया था। तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से इस बात को पब्लिक को पहुँचा रही हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यही टिप्स ऐसा है, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो आप कोई भी दिन ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता। मुझे तो पता भी नहीं था मैं कब में कंसीव कर लिया है मैंने। लेकिन बट यही चांस है, यही ऐसे 2-3 दिन होते हैं कि इसमें जो हमारी ओवरी से एग रिलीज होता है, तो उस टाइम पे हमारा जो एग होता है वो तैयार रहता है एकदम से। और उसके बाद जब कुछ ऐसी बात नहीं होती तो वो रिलीज हो जाता है। सो रिलीज ना होने दें। और कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा 100% चांस यही है, और आप प्रेग्नेंट हो जाती हो। तो मैंने भी ऐसे ही करा था, तो मुझे इसलिए पता है। तो मैं आपसे अपनी प्रेगनेंसी शेयर कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी की डॉक्टर की बताई बातें बोल रही हूँ, कि मैंने किसी का रूल फॉलो करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको अपने आप भी थी, मैं देखा हो बहुत आधी से ज़्यादा लेडीज ऐसी हैं, आपको किसी को पता भी नहीं होता कि हमने कंसीव कर लिया है। 5-6 दिन में, 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ता हो जाए, सब पहला लक्षण है जब स्मेल आना चालू हो जाए। किसी को तो पहले मंथ से दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, 3 महीने लो उल्टी की प्रॉब्लम होती। बट मुझे तो कुछ भी नहीं थी, मेरी सेम कंडीशन थी बेटे की बेर को भी और बेटी की बेर को भी। तो मैंने तो सब कुछ खाया था, मुझे किसी चीज़ से स्मेल नहीं आई थी। बट जी सा मिचलाना, जिसे मिथली भी बोल सकते हैं, बट वो मुझे शुरुआती लक्षण दिखाई दिए थे। उसके बाद मैंने सब कुछ खाया था,
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बहुत से। और ये भी बोलते हैं आधे से ज़्यादा दादी बोलती है कि ऐसे चलोगे क्या, वैसे चलोगे तो तुम्हारा बेटा होगा, वैसे चलोगे तो तुम्हारी बेटी होगी। इस बात से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी सेम कंडीशन बेटे की तरह भी थी, अब बेटे की तरफ मेरी सेम कंडीशन थी। मैं उसकी बेर को भी खाया था, उसकी बेर को भी। मुझे किसी चीज़ में कोई स्मेल नहीं थी, कोई उल्टी नहीं लगी थी। तो मैं आपसे ये बताऊंगी ना, मैंने कोई दवाई होली चलाई। तो ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और सब मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी, कोई नहीं बताएगा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, कोई नहीं बताएगा अपनी पर्सनल सीक्रेट, कोई शेयर नहीं करेगा। बट ये है ना कि किसी किसी का सपना होता है, कहते हैं सबसे बड़ी दौलत तो अपने बच्चे होते हैं। तो यही सब मैं बता रही हूँ, इसलिए मैं कहा चल किसी का तो भला हो जाएगा, कोई क्या पता मेरे रूल को फॉलो कर ले, मेरे टिप्स को, मेरी बातों को ध्यान में रख ले। बेशक आप मेरी बकवास समझ के इंगित निकाल दोगे, पर मैं जो समझा रही हूँ ना वो एकदम 1% बहुत अच्छी बात है। जो समझने वाला होगा उसके लिए बता रही हूँ, जो ना समझने वाला होगा उसके लिए नहीं बता रही हूँ मैं। आपने देखा होगा कि जब खाना बात बनाती हो, ज़्यादातर किसी के फैमिली के बच्चे आ जाते हैं, सोचते पता है ना हम कब कंसीव करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कब मेहरबान होंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और जैसे बोलते हैं कि सीधी लाइन जा रही है, ऐसी लाइन जा रही है तो बेटा है बेटी है, मुझे इस बात से भी कोई लेना देना नहीं था। बट मेरे पास प्रूफ है, अगली वीडियो में दिखाऊंगी प्रूफ। मेरी दोनों रिपोर्ट अलग अलग हैं पर कंडीशन मेरे साथ सेम थी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को, या कुछ भी कमेंट में जो मेरे से जुड़ी बात है जो बूझनी हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।